दरिया किनारे वो शाम अभी भी रोती है जहां हीर की हंसी रांझे में खोती है। हीर और रांझे की कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि रूह की तड़प और सामाजिक बेड़ियों के खिलाफ एक चीख है। बहुत समय पहले पंजाब के एक गांव में एक बेहद सुंदर समझदार लड़की रहती थी, हीर। उसी के क्षेत्र में एक अमीर परिवार का लड़का रहता था, रांझा। गीत और रांझा। घर के झगड़े होने के कारण रांझा अपना घर छोड़कर भटकते भटकते हीर के गांव पहुंचा। वहां उसे मवेशी चराने का काम मिल गया। एक दिन हीर और रांझा की मुलाकात हुई। पहली ही नजर में दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होता गया। वे अक्सर खेतों और दरिया किनारे मिलते और अपने सपनों की दुनिया बताते थे। लेकिन जब हीर के परिवार को उनके प्रेम के बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हो गए। उन्होंने समाज की इज्जत के डर से हीर की शादी जबरदस्ती किसी और से कर दी। अक्सर ऐसा होता है। यह खबर सुनकर रांझा टूट गया। उसने दुनिया की मोह माया छोड़ दी और एक फकीर, एक जोगी बनकर रह गया। वह गांव गांव भटकता, बस हीर का नाम लेता रहता। काफी समय बाद किस्मत ने दोनों को फिर मिलाने की कोशिश की। यहां उस दास्तां का वह हिस्सा है जहां दर्द अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। जब रांझा जोगी बनकर हीर के ससुराल रंगपुर पहुंचा, जो दुनिया को लगा कि शायद अब प्रेमी मिल जाएंगे। हीर के घर वाले उसे वापस ले गए ताकि वह दोनों की शादी कर सके। पर यह मिलन का सुख नहीं, बल्कि मौत की आहट थी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हीर का चाचा कैदो, जो नफरत और छोटी सोच में रहता था, उसने देखा कि हीर और रांझा को अलग करना नामुमकिन है। उसने एक ऐसी चाल चली जिस चाल ने सदियों तक आशिकों को रुलाया। हीर की शादी की तैयारी और झूठी सुलह के बीच कैदो ने हीर को जहर मिला हुआ लड्डू खिला दिया। जैसे ही हीर ने वह निवाला खाया, उसका शरीर नीला पड़ गया। उसने अपनी आंखें सांसें लेते हुए रांझा रांझा को ही याद किया। जब रांझा भागता हुआ हीर के पास पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हीर की आंखें बंद हो चुकी थी। कहते हैं कि रांझा ने जब हीर की बेजान देह को देखा तो उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई मातम नहीं किया। उसने बस आसमान की तरफ देखा और वही जहर खुद भी खा लिया। जहां रूहें एक थी, वहां जिस्मों ने भी एक साथ मिट्टी में मिलना स्वीकार किया। यह कहानी बताती है कि कैसे इज्जत के नाम पर अपनों का ही खून बहा दिया जाता है। इंसान हमेशा मुकम्मल कहानियां चाहता है, पर हीर रांझे की अधूरी मौत ही उन्हें अमर कर गई। हीर और रांझे की मजार आज भी पंजाब, पाकिस्तान के जंग इलाके में है। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों को एक ही कब्र में दफनाया गया। जीते जी जो समाज उन्हें एक घर न दे सका, मरने के बाद उन्हें मिट्टी में समाने से न रोक सका। जो हंसते थे कभी, आज सिसकते क्यों हैं? अपने ही प्यार में लोग यूं बिखरते क्यों हैं? हीर की चीख अभी तक है हवाओं में, कभी रांझे के दर्द से दरिया भी उफनते क्यों हैं? एक ही जहर का निवाला था, एक ही रूह की प्यास। मिट गए दोनों जिस्म मगर मरे न उनके एहसास। दुनिया ने तो दीवार चुनी और दी लंबी जुदाई, पर मौत ने आकर दोनों की एक ही कब्र बनाई। जहर पीकर भी न कम हुआ ये दिल का सूनापन, जख्म ऐसे हैं कि मरकर भी धड़कते क्यों हैं? जिसको चाहा था खुदा मान के सीने से लगाया, जिसको चाहा था खुदा मान के सीने से लगाया, वही किस्मत में लिखे होकर भी बिछड़ते क्यों हैं? वही किस्मत में लिखे होकर भी बिछड़ते क्यों हैं?